Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Hasan Shabir and I am teaching you Fundamental of Programming Lab. और आज की लैब स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस लैब। लास्ट लैब में हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट की। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट पहले समझा था, देन हमने ड्राई रन एग्जांपल्स की थी कुछ, और उन एग्जाम्पल के बाद मैंने आपको असाइन किया था कि आपने एज होमवर्क उनको ड्राई रन करना है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। और आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड साथ साथ हम लोग व्हाइल लूप को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको रीडिंग के लिए कुछ टास्क दिए थे, उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। फॉर योर रीडिंग हेल्पफुल लिंक में मैंने आपको ये दिया था, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के लिए आपको ये असाइन किया था कि आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ये वाले आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। और इसमें आई एम श्योर के ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन 2 था, इसमें सबको मसला आ रहा था। और अभी भी किसी बच्चे ने मेरे से सवाल किया था कि सर मुझे अटेंडेंस लगा लें सब अपनी, कि इसकी क्वेश्चन की पर्टिकुलरली आपको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। बच्चों मैंने ये बताया था, प्री इंक्रीमेंट जो होता है इसका मतलब है कि आपने इंक्रीमेंट पहले करना है, देन वैल्यू असाइन कर देनी है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में आपने पहले असाइनमेंट करनी है, देन इंक्रीमेंट कर देना होता है। लेकिन ये इस तरह से होता है कि वेरिएबल में वो आपकी जो इंक्रीमेंट हो जाती है, ऐसा आपने सोच लेना है कि अगर x की वैल्यू है तो वो चेंज हो जाएगी दोनों सिनेरियोस में, प्री में भी और पोस्ट में भी। बट अगर हम उसे आउटपुट कर रहे हैं या टेम्परेरी तौर पे असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही सी आउट करता हूं डायरेक्ट x प्लस प्लस, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, तो जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी दैट इज ओनली x, ये x है। तो जो x की स्टेटमेंट है इसमें अभी 10 है, तो मेरे पास आउटपुट में 10 आ जाएगा। ये आपने बस याद रखना है कि इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस 1, ये मैंने आपको बताया था। तो जो असाइनमेंट है ये पहले हो जाती है, इंक्रीमेंट बाद में होता है। बट अगर मैं इसको रन टाइम पे चला कर देखता हूं तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 10 बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, के इंक्रीमेंट बाद में है। बट आप वैल्यू ऑफ x देखोगे तो दैट इज, अगर मैं वैल्यू ऑफ x देखता हूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 11 हो चुकी है। ये देखिए, सॉरी 10 एंड 11 देख रहे हैं। तो रन टाइम पे इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो x की वैल्यू को वो पहले शो कर रहा है, बट इनडायरेक्टली उसने बाद में इंक्रीमेंट कर दिया हुआ है। ये इंक्रीमेंट हो चुका है, 11 हो चुका है। अगर इसके बाद में कोई y है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y की मैं अगर इक्वल टू y कर देता हूं तो इसका मतलब है कि y में अब 11 स्टोर है, 10 नहीं है। बिकॉज एक दफा 10 तो था बट बाद में इंक्रीमेंट हो के x की वैल्यू 11 हो चुकी है। इसका मतलब ये जब एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग पहले वो वैल्यू को असाइन करेगा, देन इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, जब वो इंक्रीमेंट की x की वैल्यू, अगर मैं इसको इस तरह कर रहा हूं y इक्वल टू x प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये वाला फंक्शन जो है ना, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये वाला सेक्शन इसमें होना है। इसमें दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। एक टास्क क्या है, अगर मैं इसको ज्यादा एक्सप्लोर कर दूं तो x इक्वल टू x प्लस 1 ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जो ये x प्लस 1 है, x की वैल्यू पहले x को असाइन होगी, मतलब ये हमारे पास x में आ गया 10, बाद में प्लस 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, पहले ये असाइन की, बाद में ये प्लस 1 वाली असाइन होगी, उसके बाद ये इस y को असाइन होगी, उसके बाद ये असाइन होगी। तो पहले तो ये 10 थी, बाद में ये प्लस 1 हुआ तो ये 11 हो गई। तो x की वैल्यू अब क्या है, इसको अगर कंप्लीट एग्जीक्यूशन की जाए तो x की वैल्यू होगी 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा आपका।
आपने ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है कि इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट के इंक्रीमेंट बाद में है। लेकिन अगर आप इसको रन टाइम पे करोगे तो आपको 10 शो होगा रन टाइम पे। बट जब हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और इसके बाद भी कुछ वेरिएबल है, लाइक इसके बाद भी कुछ प्लस का है, उसमें भी कुछ ऑपरेशन है, इसके बाद भी कुछ प्लस के हैं, उसके बाद भी कुछ ऑपरेशंस हैं, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वाला, इसने अपनी एग्जीक्यूशन इस तरह से करनी है। पहले तो चलो ठीक है, मान लिया कि इसने, इसका मतलब है ये, तो उसने x की वैल्यू टेम्परेरी तौर पे 10 की, क्योंकि ये x इक्वल टू x प्लस 1 था। लेकिन बाद में तो उसने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, तो ये जो x की वैल्यू थी ये 11 हो गई, और ये बाद में x की वैल्यू रिप्लेस होगी, क्योंकि इस पूरी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है बच्चों। पूरी स्टेटमेंट के बाद आपकी कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, इसने पूरा एग्जीक्यूट होना है, इसके बाद नेक्स्ट होगी। तो इसमें फिर x में हमारे पास क्या आएगा, एंड प्रोडक्ट क्या आएगी 11। तो ये चलेंगे, हमने कह दिया ये हमारे पास 11 आ जाएगा। और अगर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, देखो इसमें भी यही है, सेम यही चीज होती है, बट इसको आप इस तरह से ले लो कि इसमें 1 पहले, इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा, उसके बाद वो असाइन कर देगा। मतलब ये जो x में पहले, या इसको आप इस तरह से कह लो, अगर समझना है तो आप ऐसे कह लो, x में पहले इंक्रीमेंट होगा कोई भी चीज, +1 जो है ना ये आपका पहले होगा, 1 प्लस पहले होगा आपका, उसके बाद दूसरी एग्जीक्यूशन होगी, वो शो करेगा आपके x की वैल्यू को। सपोज अब यहाँ पे 11 हो गया था, तो प्लस प्लस ने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट कर दिया, अब इंक्रीमेंट से इसकी वैल्यू 12 हो गई, और बाद में असाइन कर दी तो वो 12 ही इसको असाइन हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बाद में 12। इसी तरह से x की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, और अगर इसके बाद सिर्फ x है यहाँ पे, तो x में क्या पड़ा होगा अब 12, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसकी जब हम ओवरऑल एडिशन करेंगे, बाद में जब ये सारी एग्जीक्यूशन होगी, इसके बाद फिर ये एडिशन होगी, ये वाली 35। तो ये इसका आंसर हमारे पास 35 आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपने याद रखना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट का सबसे पहले होगा, फिर अगर प्री इंक्रीमेंट है उसके बाद वो में, और बाद में नॉर्मल, फिर बाद में आपका ये जो प्लस है ये वाला होगा। ओके ओके सर। सर जो हमारा थर्ड पे लिखा हुआ है, आपने x लिखा था, तो वहां पे भी अगर दोबारा प्री इंक्रीमेंट आ जाए, मतलब अभी हमारी x की वैल्यू 12 है, तो देखिए, अगर प्री इंक्रीमेंट है, मैं बताता हूं, अगर हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है ना प्लस प्लस एक्स, जी जी ये ऐसे होता है, तो इसको 1 इंक्रीज कर दो, अब वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को एक और इंक्रीज कर देगा, 36 हो जाएगी वैल्यू फिर आपकी, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट होना ना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, अब हमारी x की वैल्यू 13 हो जाएगी, क्योंकि उसने इंक्रीज कर दी ना, फिर x की भी 13 हो जाएगी, और प्लस ये ऐसे हो जाएगा, दोनों 13 हो जाएंगे। ओके इसको भी वो 13 कर देगा, जो 12 है इसको भी 13 कर देगा, इसको भी वो 13 कर देगा। ओके ओके सर। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगी प्लस प्लस एक्स है या एक्स प्लस प्लस है, दोनों ने करना इंक्रीमेंट ही है, ठीक है, यानी कि दोनों ने इंक्रीमेंट ही करना है। एक का मतलब ये है कि अगर आप रन टाइम पे एक्स की वैल्यू शो करोगे, अगर मैं ये प्लस प्लस एक्स को प्रिंट आउट करूंगा, सी आउट करता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी सी आउट में प्लस प्लस एक्स की 14, और अगर मैं इसकी रन टाइम पे करूंगा तो क्या आएगी 13। लेकिन बाद में अगर मैं रन टाइम के बाद x को प्रिंट करूं, सिर्फ x को करूं, तो दोनों में 14 हो जाएगा, दोनों में ही 14 है, ये आपने याद रखना है। अगर ऐसे करूंगा तो दोनों में 14 है, क्योंकि ये आपने याद रखना है, क्योंकि x की वैल्यू तो अपडेट हो गई ना। ये देखें, x की वैल्यू इनिशियली आउटपुट वो कर रहा है जो भी कर रहा है, x की अगर 13 है, लेकिन बाद में वो इंक्रीमेंट हो के x की वैल्यू कर रहा है, मतलब इसको आपने ऐसे समझना है। ये देखें, x इक्वल्स टू x, आपने ये हमेशा लिख लेना, आपको आसान हो जाएगा। देखें, अगर तो ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो, सॉरी ये वाला, तो x पहले है, तो x की वैल्यू चलो ठीक है, मान लिया कि अगर यहाँ पे सी आउट है, ये मैं सी आउट कर रहा हूं, तो वो ये सी आउट कर देगा, पहली स्टेटमेंट कर देगा। लेकिन उसके बाद x प्लस 1 तो हो रहा है, x प्लस 1 तो हो रहा है ना, इसको तो वो 14 करेगा कि नहीं, आउटपुट चाहे उसने 13 कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है, तो इसको वो 14 करेगा ही। उसके बाद अगर आप x को प्रिंट करोगे तो x की वैल्यू आपको 14 मिलेगी रेदर देन 13, ये इसका मतलब ये है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसी तरह से अगर ये प्लस प्लस एक्स है तो वो प्लस प्लस एक्स में 1 plus प्लस x वन, 14 अगर आप इस तरह प्लस वन एक्स लिख दो आपको इस तरह समझ आ जाएगी कि 27 जो भी है उसको पहले इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट किया, क्या हुआ, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया तो एक्स में क्या पड़ गया हमारे पास 14। 14 तो ये यहाँ 40 पे ये 14 14 है, ये 14 आ गया इसमें। और 14 के बाद एक्स की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, अब ये देखें एक्स में क्या पड़ा हुआ है 14 14 ही है। ये इसका मतलब है, आप इस तरह से इसको समझ लो कि दोनों सिनेरियो में अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई है, एक्स की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन रन टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि अगर आप इसे सी आउट कर रहे हो डायरेक्ट ही तो डिफरेंस आ रहा है, एक्स कर रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग है, सी आउट अगर आप एक्स प्लस प्लस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू अलग होगी। ओके नाउ अब हम लोग नया कंस्ट्रक्ट देखते हैं जो है लूपिंग का। लूप के बारे में आप क्या जानते हैं, जो सर ने बताया उसके मुझे थोड़ा सा बताओ ताकि मुझे आइडिया हो जाए आपको कहाँ से लेके चलना है। सर while लूप की इनिशियल वैल्यू होती है, कंडीशन और स्टॉपिंग वैल्यू होती है। ठीक है, व्हाइल लूप को यूज क्यों किया जाता है? किसी चीज रिपीटेशन के लिए। रेपिटेशन के लिए रिपीट करने के रेपिटेशन लिए के उसको। लिए। ओके, रेपिटेशन के लिए तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ये 3 टाइप के हैं, व्हाइल है, डू व्हाइल है, फॉर लूप है। तो व्हाइल लूप क्यों फिर हमें सी प्लस प्लस ने दे दिया? सर जब पता हमें होना कि कितनी टाइम्स लूप चलना है तो फॉर लगाते हैं, जब ना पता हो तो वाइल लगाते हैं। तो फिर तो डू व्हाइल में भी हमें पता ही होता है। डू सर व्हाइल वो को भी क्यों हमने क्या किया। difference है? अच्छा वो नहीं किया आपने, ओके सर वो पढ़ा नहीं अभी। ओके। दो देखिए वाइल सर काफी ऊपर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो आपने बताया हमें जो नंबर ऑफ पता होता है कि हमारा सर वो फ्लो जो है फॉर ना वो लूप में कितना तो सर होगा। नहीं है हम्म कि अगर कुछ स्किप करना हो तो यूज करें for। ओके देखें जो है हमारा व्हाइल लूप ये क्या करता है, इसका इसका मतलब ये है, इसका पहले तो जनरल सिंटैक्स देखते हैं किसी भी चीज का। इसमें आपने व्हाइल कीवर्ड लगा देना है, कंडीशन लगा देनी है, एंड देन आपकी ये कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास क्या आ जाती हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स। बात सही हो गई। चलो एंड में सेमीकोलन सेमीकोलन लग जाता है, ठीक है। और जो ये हमारी कंडीशन है ये वाकई कंडीशन होती है, इसका इसका ये जो वाकई है ना CONDITI ये कंडीशन ही है हमारी, इसमें कोई ना कोई हमने कंडीशन चेक करनी होती है। और इसका डिसीजन, इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसका हम नंबर ऑफ रिपीटेशन करते हैं। और इस लूपिंग का फायदा ये है कि लेट सपोज मैं कहता हूं आप करो प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आप अभी भूल जाओगे, आपको लूप पता थे, और अगर मैं आपको ये कहता तो आपने क्या करना था, ये छोड़ दो अभी लूप का, आपको पता है आपने क्या करना था, आपने ये करना था सी आउट नंबर लिख देना। 1 डायरेक्ट सेमीकोलन, सी आउट से कर लेने थे हमने। आपने एक सी आउट में कर लेना था, ठीक है। और अगर मैं कहता चलो एक सी आउट में कर लेना था, मैंने मान लिया, अगर मैं कहता हूँ 1 to 1000, चलो मैं कहता हूँ इतने करो, चलो आपके एक सी आउट में करना था। नो सर अब मुश्किल हो जाना था। अब आपने लिखना शुरू कर देना था 1 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या क्या लिखना था, वो मैं बाद में पढ़ना था। ओके सो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देख ली, जो डेवलपर्स थे उन्होंने कहा कि यार इस तरह की भी मसले आ सकते हैं कि हमें वो कह सकते हैं आप 1 से लेके लाख तक की गिनती लिख दो, कैलकुलेशंस होती हैं। तब हम क्या करें, हमें कंडीशन का पता है, इफ एल्स का हमें आइडिया हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पता लग गया, बट हमें एक ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट मिल जाए जिसकी बेस पे जो हम रिपीटेड टास्क करना चाह रहे हैं। और ये रिपीटेड क्या था, बेसिकली अगर 1 से लेके 1000 तक भी अगर मैंने प्रिंट आउट करनी है वैल्यूज, तो इसका फ्लो क्या था, आप फ्लो देखो क्या हो रहा था, 1 फिर क्या होता 1 + 1 फिर ये 2 हो जाना था, ठीक है। उसके बाद 2 + 1 फिर 3 + 1, इस तरह से आपका ये एक सिनेरियो चल रहा है कि जिसमें एक का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा। इनमें कॉमन चीज क्या है, 1 + 1 + 1 हो रहा है हर केस में, ठीक है ना। तो एक कॉमनैलिटी हमने फाइंड की कि एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसकी बेस पे एक ऐसा लूप बना लेते हैं। लूप का मतलब होता है कि वो रिपीटेडली एक टास्क परफॉर्म कर देता है। आप उसे कोई टास्क देते हो, वो उसे बार बार कर रहा होता है। अगर आपने लिख दिया कि जो भी मेरे पास वैल्यू होगी, वैल्यू
आपने कहा जो भी वैल्यू है उसका 1 प्लस करते जाओ, जो भी अगर 1 है तो उसको 1 प्लस करते जाओ और उसको इतनी दफा कर दो जब तक वो 1000 नहीं हो जाती। जब ये 1000 हो जाएगी तो स्टॉप कर दो, जब ये 1000 हो जाएगी तो आप इसको स्टॉप कर दो। ये हमने +1 की वैल्यू रख दी, कंडीशन लगा दी। अब इसको हम समझते हैं लूप किस तरह से ये काम करता है। इसका हम फ्लो देखते हैं। व्हाइल लूप किधर गया, सिंटैक्स मैंने निकाला था इसका, ये है। ओके, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये इसका फ्लो है बेसिकली, दैट इज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन करनी है किसी भी चीज की, किसी भी वेरिएबल की। और इनिशियलाइजेशन किस तरह से करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा इंट काउंट और इक्वल्स टू 0, या 0 से कोई काउंटिंग नहीं स्टार्ट होती, 1 से कर लेते हैं हम, चलो ठीक है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये आपको शायद आगे भी जरूरत पड़े, इसका मुझे बताओ आप आंसर क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग को छोड़ दो बस, एंड असाइनमेंट। अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे बताओ, क्योंकि आप ये सारे काम कर रहे हो, आप डिक्लेयर भी करते हो वेरिएबल को, इनिशियलाइज भी करते हो, असाइन भी करते हो, इनमें डिफरेंस क्या है? सर जब डिक्लेयर करते हैं ना डिक्लेरेशन का तो वो मतलब है जगह कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, बस उसमें कोई वैल्यू नहीं रखवा रहे हैं। और लेकिन इनिशियलाइज का मतलब है कि हम उसमें एक वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, रखवा रहे हैं उसमें एक वैल्यू। और असाइनमेंट क्या है कि हम एक कंडीशन में एक वैल्यू को पहले ही असाइन करें कि ये इसके इक्वल है। कंडीशन में वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ना एम्बिगुअस हो गया। मैं सर आपको क्लियर, डिक्लेरेशन में ना वो जगह नहीं लेता जहाँ पे स्टोर करना होता है, और असाइनमेंट में वो जगह ले लेता है जहाँ पे स्टोर करना है। देखें, और इनिशियलाइजिंग में दोनों काम होते हैं, डिक्लेरेशन भी और असाइनमेंट शाबाश, भी। बिल्कुल सही बात है। देखें, सबसे पहले अगर तो मेरी डिक्लेरेशन है, दैट इज माय डिक्लेरेशन इंट काउंट, ये मेरी क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। मैं कहता हूँ डिक्लेयर है वेरिएबल काउंट, मैं आपको ये कहता हूँ तो आपने इतना कर देना है, ये एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं करना, ये नहीं करना। इसका मतलब है कि वेरिएबल में कोई जगह बना दो, कोई एक ब्लॉक बना दो, उसका नाम काउंट रख दो मेमोरी में, ठीक है, दैट इज डिक्लेरेशन। अब मैं कहता हूं एंड इनिशियलाइज इट विद 0, ठीक है। तो आप ये करो, डिक्लेयर के साथ जब आप इनिशियलाइज करते हो विद द वैल्यू 0, इन इट मैं लिख रहा हूं विद 0, तो इसका मतलब है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ, ये है हमारी कि अब क्या हो रही है आपकी, इसे हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन, कि आप उस वैल्यू को कोई मेमोरी स्पेस बना रहे हो काउंट की। यानी कि अगर आप डायग्राम बनाऊं पेंट में, क्या हो रहा है इसमें, हम एक, हमारे पास एक मेमोरी है, दिस इज आवर मेमोरी, ये हमारी मेमोरी आ गई। और उसने कहा कि मेमोरी में आप एक पकड़ो, नाम रख दो, कोई भी इस मेमोरी का नाम रख दो काउंट। ये अभी हमने किया था, इस मेमोरी का नाम रख दिया मैंने काउंट। नेक्स्ट थिंग, जब मैंने इनिशियलाइज किया तो वो जो मेमोरी के अंदर अभी जब काउंट किया तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू है, 0 1 0 0, इस तरह से कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। लेकिन गार्बेज वैल्यू को खत्म करने के लिए हम इनिशियलाइज इट विद 0 करते हैं। तो वो जब मैंने इसको इनिशियलाइजेशन कर दी तो मेमोरी में डिफॉल्ट वैल्यू उसने 0 दे दी, दैट इज इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। आफ्टर सम टाइम मैं क्या करता हूं, मैं ये जो काउंट की वेरिएबल है इसको मैं करता हूं काउंट इक्वल्स टू 10। अब मैं काउंट के वेरिएबल्स को कोई नई वैल्यू असाइन कर रहा हूं, अब दैट इज माय असाइनमेंट। जब मैं इसकी डिक्लेरेशन नहीं है, अगर तो मैं इसको इस तरह से करूं इंट काउंट इक्वल्स टू 10, तो दैट इज माय इनिशियलाइजेशन। अगर मैं करूं सिंपल इंट काउंट, तो दैट इज माय डिक्लेरेशन। और अगर मैं ये करता हूं काउंट इक्वल्स टू 10, तो ये मेरी असाइनमेंट है कि मैं काउंट को कोई नई वैल्यू असाइन कर रहा हूं। तो ये इनमें डिफरेंस है, इनिशियलाइजेशन अलग चीज है, डिक्लेरेशन अलग है, और आपकी असाइनमेंट है वो अलग है। लेकिन जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसमें डिक्लेरेशन के साथ साथ आपकी असाइनमेंट भी हो जाती है, दैट इज आवर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट है, ठीक है, और ये आपकी डिक्लेरेशन है। अगर ओवरऑल इसे कहेंगे तो ये क्या है, हमारी इनिशियलाइजेशन। इस तरह से ये इसका डिफरेंस है। तो मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया विद द काउंट 0,
ये इनिशियलाइज कर दिया काउंट मैंने किसे कर दिया, अपने 1 से। अब देखें क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 1000। तो कंडीशन हमारी क्या होगी? अब कंडीशन में हमने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देनी है कि जिसमें हमने ये लूप को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ठीक है। और कब तक ये लूप चले, कंडीशन क्या बनती है, हमने कहां तक करना है, काउंट 1000 तक। लेस देन और इक्वल टू 1000। 1000 ये मेरी कंडीशन है। इसमें सर क्या एक और बता चीज, रहा हूं, इसमें अब ये बता रहे हैं कि एक तो काउंट स्टार्ट होगा 1 से, वो तो समझ आती है, 1 से स्टार्ट होगा। बाद में कब तक आपका लूप चलेगा, हम बता रहे हैं जब तक वो 1000 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आप चलाओ। ये इसका मतलब ये है। तो अब मेरी स्टेटमेंट में मैं क्या चाह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं प्रिंट कर दो उस नंबर को। तो प्रिंट क्या हम प्रिंट करेंगे, कोई भी सी आउट। अगर मैं यहां पे, अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, काउंट। चलो मैंने काउंट प्रिंट कर दिया। ओके, अब ये मेरा जो है, अब हम प्रिंट आउट, अब इसको चलाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है, मैं इसको ना 1000 नहीं करते, हम इसको 100 कर लेते हैं, चले। अब इनफाइनाइट मुझे चले, ये बताओ, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि स्टॉपिंग चलता जाएगा। इनफाइनाइट आएगा। व्हाई इट इज इनफाइनाइट? सर स्टॉपिंग स्टॉपिंग कंडीशन नहीं है। स्टॉपिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट नहीं किया एग्जैक्टली। पहले। तो मुझे क्या करना चाहिए इस पे? सर स्टॉपिंग कंडीशन मिल गया, इंक्रीमेंट भी। काउंट इज मैं इक्वल इस टू पे काउंट प्लस 1। काउंट, सर आपने कंडीशन दिया, बस इंक्रीमेंट रह गया। मैं क्या करूंगा अब, इक्वल इज टू इक्वल टू काउंट प्लस 1। जी, तो मैं ये कर लूं तो ठीक है? ये भी सर यस ठीक है। सर। चलो ठीक है, हम इसको चलाते हैं। गुड हो गया सर, यूं ही ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पता नहीं कहां तक चली गई है ये डबल क्यों आ गया? नहीं सर, 100 तक ही गई है। सर अगर इसको 2 का हम देंगे तो फिर इसको हम करते एंड हैं कर दें। हैंडल। वो 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, वो 1 2 4 वो इतना इतना जाएगा आगे, डबल डबल स्किप करेगा ना काउंट। वो तो तब करेंगे अगर इवन फाइंड करना हो। वो लॉजिक बनाना होता आपने। इसको एक दफा देख लेते हैं, ये देखेंगे ये क्या हो रहा है 100 तक। ओके, सो ये था बेसिकली हमारा वाइल लूप। और वाइल लूप में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे नंबर ऑफ लूप कितने चलेंगे, अब एक दफा भी चलेगा कि नहीं, ठीक है। ये चीज हमने मेंशन करनी होती है। जब हमें नंबर ऑफ पता नहीं होता एग्जीक्यूशन कितनी चलेगी, हम उसको देते हैं कम से कम 1 दफा चले, 2 दफा चले, जितनी दफा चले, कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये चलेगा। अगर कंडीशन लेट्स सपोज काउंट इज लेस देन, या काउंट को मैं करता हूं, अगर मैं करते हैं इसकी कंडीशन ट्वीक करने लगा, मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं, इसको हम फॉल्स करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब इसकी फॉल्स करो स्टेटमेंट किसी तरह से कि ये हम लूप नहीं चाहते ये एग्जीक्यूट हो, क्या करूंगा मैं? लेस देन कर दें सर साइन को। ओ साइन चेंज कर देंगे ग्रेटर लेस पर। इसको मैं ग्रेटर कर दूं, ये कह रहे हो आप? यस सर। सर ये भी कर सकते हैं, या फिर आप जो 1 है ना उसकी जगह 100 लिख के साइन 101 लिख के साइन वही रहने। अब मुझे ये बताओ कि ये अब हमारा लूप में ही एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी कंडीशन के ट्रू होने की जरूरत है, अदरवाइज हमारा लूप नहीं चल रहा। देख रहे हो यस सर। ये? और अगर मैं आप जो हम आगे सीखेंगे डू वाइल लूप, तो फॉर डू वाइल लूप आपने फॉर लूप किया इसके बाद? सर Yes, फोर किया है और वाइल किया है, सिर्फ ये किया है भाई, डू तो काफी आगे आएगा सर। ओके, तो अभी फिर हम ऐसा करते हैं, अभी वाइल की आपको मैं असाइनमेंट टास्क देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करो, हम उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ, क्वेश्चन है थोड़े से। देखें, पहला आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये तो Yes. आप अभी कर लोगे, अभी चलो, ये अभी करो आप। सिर्फ आपने प्रिंट आउट करने हैं अपने नंबर। मैं इस टास्क को अपलोड कर देता हूँ लैब टास्क के नाम से। ये सिर्फ व्हाइल लूप के आपको टास्क दे रहा हूँ अभी मैं, और ये लूप करवाने का मकसद है आपको थोड़ा सा आपका लॉजिक बन जाए, और कोई मकसद नहीं है। काम आपको आइडिया हो गया किस तरह से इसने एग्जीक्यूट होना है। while there is lab question lab class practice, I think yeah,
हाँ ये ठीक है। ओके ये टास्क है, आप एक एक टास्क करोगे और मुझे दिखाते जाओगे, और उसको मैं एक्सप्लेन भी, हर एक को टास्क को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। मैंने अपलोड कर दिया, देखो आप। अच्छा ये पहला क्वेश्चन तो मुझे 2 मिनट के अंदर सब लोग सॉल्व करके दिखाओ, देन हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी आप 2 मिनट में कर लोगे। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, फैक्टोरियल वाला, ये 2 नंबर के एडिशन, रिवर्स वाला, ये जरा ट्रिकी है, इनको हम लॉजिक समझेंगे पहले। बट मैं ये चाहता हूँ पहले आप लोग ये पहले 2 क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व कर लो, ये पहले 2। पहले वाला भी वाइल लूप से ही करना है ना? सारे सब वाइल लूप से ही आपने करने हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ ताकि फिर आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सको। सर हो गया, स्क्रीन शेयर करूं? जी दिखाओ मुझे, दोनों कर लो, पहला भी करो दूसरा भी करो, देन वी विल मूव टुवर्ड थर्ड क्वेश्चन। बच्चों की स्ट्रेंथ कम नहीं होती जा रही, 45, मतलब 83 में से 45 बच्चे आए हैं बस। सर बच्चे नींदें पूरी कर रहे हैं आजकल। कह सकते हैं। सर बड़ा मुश्किल होता है क्लास लेना सर सुबह टाइम। सर हम तो एक लैपटॉप पे 2 बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों करो और स्क्रीन शेयर कर दो। सर वो एक लैपटॉप खराब है इसीलिए जरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वो स्टेटमेंट दिखाए दूसरे प्रोग्राम की। आपको मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, आप क्लास वर्क में जाएं और यहाँ पे लैब टास्क की फाइल है उसको डाउनलोड कर लो, ये वाली। इसमें आपको वही क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने यूजिंग वाइल लूप। क्लासरूम में जाएं आप। सर मैंने कर लिए दोनों। स्क्रीन शेयर कर दें। सर स्क्रीन शेयर कर दो आप। ओके सर। और अरसलान आप भी स्क्रीन शेयर करना अपनी। सर दिखाओ मैं प्रोग्राम। जी वाइल, और हमारे पास आ गया सम a इज लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी 10, तो आपका सम इक्वल्स टू सम प्लस a, और a में हमारे पास है जो भी वैल्यू है, और a प्लस प्लस हो रहा है, और ये 55। ओके राइट, और दूसरा दिखाओ। वो ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलें अरसलान आप दिखाएं। सर मैंने शाबाश। शो किया, मैंने देखे। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे सर। सर मेरी अरसलान की
प्रेजेंट करो आप। सर हो गया। नजर नहीं आ रहा मुझे किसी की भी स्क्रीन। सर मैं ही शेयर करूं दोबारा? नहीं नहीं, अरसलान की मैं रुको, एक मिनट मैं देखता हूँ। अरसलान और किसने कर लिया? वो स्क्रीन शेयर कर दे मेरे से। मुबीनुल हक। मुबीन अपना मुझे ये सम वाला फंक्शन दिखाओ। सम नेशनल नन एन प्लस प्लस और एन इक्वल्स टू 155। ठीक है, शाबाश। ओके नाउ हम लोग अब नया क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन ऑफ कर दो। अब हम फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपको पता है किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये है। फैक्टोरियल इज अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय एवरी नंबर बिलो इट। फैक्टोरियल का मतलब ये है। पूछो, आपको नजर आ रहा है? यस सर। ओके सो फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल ये बहुत 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 ज्यादा अहम क्वेश्चन है। इस सेंस में ये आपके फाइनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। ये अगर आप किसी प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जाते हो, वहां पे आपको ये फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इस तरह का क्वेश्चन आता है। या आप आगे जब एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ोगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे, तब भी ये क्वेश्चन तो उन्होंने पूछना ही पूछना है। ठीक है, कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग सी प्लस प्लस कोड लिखें। ओके, तो ये आप लॉजिक समझ लो, मैं ये चाहता हूं। तो लॉजिक क्या है भाई? इसमें आपके सबसे पहले उसने कहा है कि आपने जो मल्टीपल ऑफ नंबर, आपने क्या करना है? फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय एवरी नंबर बिलो इट। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आपने इस तरह से करना है। 5 को मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, 4 के बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसका मतलब क्या हमारा? ये हमारा फैक्टोरियल है इसका। 5 फैक्टोरियल देखते हैं क्या है। आई थिंक 5 फैक्टोरियल और व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ये है 5 फैक्टोरियल इज 120। 4 का फैक्टोरियल है अगर ये 724, तो जो 5 का हुआ वो 120 है। तो इसका फार्मूला क्या है ये देखें। नंबर इनटू नंबर -1। ये है इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जो ये काम करे, क्योंकि लॉजिक आपने खुद बनाने होंगे। देखें, 5 को मल्टीप्लाई बाय कर रहा है 4 से, उसके बाद जो 4 है उसको मल्टीप्लाई 3 से, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको 2 से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 1 से कर रहा है। इससे हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, और वो इक्वल टू 120 है, जो मैंने आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाया है। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो गया? आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है। इंटीजर में कोई मेरे पास नंबर है, नंबर जिसका मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है। लेट्स सपोज वो नंबर है 5। तो क्या होगा? हमारे पास लॉजिक ये है कि जो नंबर है इसको हमने करना है माइनस माइनस। ऐसा ही है ना? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 5 हो, उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे हो? 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, और ये आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो जब हम लूप में लगाएंगे तो लूप में एक तरह से ये 5 पहले, दूसरी दफा ये एग्जीक्यूट होगा तो ये माइनस माइनस नंबर को करेगा तो 4 हो जाएगा नंबर, फिर ये करेगा तो नंबर को 3 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 1। एक तो लॉजिक हमें समझ आ गई। अगर अब मैं ये मल्टीप्लाई जैसे आपने किया था, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, ये किया था ना आपने ऐसे? यस यस सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारा फैक्टोरियल है, एक हम वेरिएबल बना देते हैं, इंट फैक्ट बना लें अगर हम, ठीक है। और अब हम ये करें, अगर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय, अब किससे करेंगे हम इसकी? नंबर से।
क्या ये लॉजिक सही है? सर फैक्ट फैक्ट का में भी मतलब क्या है? फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है ना, फैक्टोरियल FACTOR, ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है हमने। ओके सर। तो अगर मैं ये करूं तो ये मेरा ठीक लॉजिक होगा कि लूप चलेगा, लूप चला, पहली दफा हमारे पास नंबर में 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई हो गया जिससे भी 0 है या 1 है, उसने इसको फैक्टोरियल में स्टोर किया, फिर उसके बाद उसे माइनस माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये इसको 4 से करेगा, उसमें स्टोर कर देगा, फिर 5 3 2 1। क्या ये ठीक है? जैसे हम इंक्रीमेंट करते थे ये वैसे ही है। हाँ, लेकिन इसमें अब डिफरेंस क्या है? अब देखो, आप किसी को अगर हम फैक्टोरियल को इनिशियलाइज करते हैं विद द जीरो, जैसे हम करते आते हैं, क्या बनेगा इसका आंसर? जीरो। अगर यहाँ पे 0 आ गया, 0 का कोई भी मल्टीपल होगा वो 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब फैक्ट में क्या आ गया हमारे पास? 0। इसी तरह से अगर ये बाद में नंबर अभी 5 था, बाद में 4 होगा तो फिर भी 0, 3 होगा तो भी 0, 2 होगा तो भी 0, 1 होगा तो भी 0। ऐसा ही है ना? यस सर। तो हम ये करते हैं, फिर फैक्टोरियल को 0 से नहीं इनिशियलाइज करते, हम इसे 1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमारा अगर ये 1 टाइम है तो फैक्टोरियल में 1 पड़ा हुआ है दोनों सिनेरियो में। अभी इसको हम कहते हैं ये फैक्ट में अभी कुछ भी नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? 5 आ गया। तो अगर मैं ये कहता हूं फैक्ट इक्वल्स टू FACTOR, फैक्टोरियल के स्पेलिंग TORI, फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई बाय 5। तो फर्स्ट टाइम इसमें आ गया 1, तो ये इसने स्टोर कर दिया यहाँ पे 5, फिर बाद में फैक्टोरियल में भी 5 की जगह यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर जो 3, फिर मतलब जो भी ये लास्ट तक चलेगा, तो वो जब तक ये 0 नहीं हो जाता। अगर ये 0 हो जाएगा आपका तो वो लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा। आपने ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना है और आपने फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है। करके देखो। सर फैक्टोरियल में हमेशा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? डिक्रीमेंट होगा ना, आपने मल्टीपल करने हैं, आप इंक्रीमेंट कर लो। मल्टीपल करना है, आप इसे कैलकुलेटर पे करोगे ना, आप इस तरह भी कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी हो सकता है। और अगर हम इंक्रीमेंट करें वो भी हो सकता है। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों तरह से हो जाता है। मैंने डिक्रीमेंट से दिखाया, आप इंक्रीमेंट कर लो, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है? आप इंक्रीमेंट से भी करोगे, आप डिक्रीमेंट से करो, आप इसको सॉल्व करो, देन यू विल अंडरस्टैंड। जी 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 सर फैक्टोरियल में एक नंबर 2 मरतबा मल्टीप्लाई नहीं ना हो सकता? नहीं, आपने उसको कैसे 2 दफा करोगे? जब माइनस माइनस कर रहे हैं ना, मल्टीपल ऑफ अ नंबर करना है उससे कम से। बेसिकली इसका फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है ना, ये देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला आप देखो, उसमें क्या हो रहा है, ये है n जो हमारा नंबर है मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, नंबर को -1 करके उससे मल्टीप्लाई करना है। आपने नंबर असाइन किया 5, इंट नंबर इज इक्वल टू 5। हाँ जी। और फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अगर हम फैक्टोरियल यूजर से ले लें इनपुट, और फैक्टोरियल नहीं में बेटा, 5 ही फैक्टोरियल मैं बताता हूँ, फैक्टोरियल तो हमने फाइंड आउट करना है ना, फैक्टोरियल तो हमारा फाइंड आउट करना है हमने। तो ये तो मैंने वो बनाया है, जैसे आपका वो काउंट वेरिएबल नहीं जिसको आप करते हो, सम वेरिएबल बनाया था, सम, जिसमें आप सम स्टोर कर लेते हो, इसी तरह से मैंने फैक्टोरियल का वेरिएबल बनाया जो फैक्टोरियल सर फाइंड आउट मैंने करना कर है। लिया, मैं शो करूं, स्क्रीन शो एक करवाऊं? सेकंड। तो ये जो फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, ये वो वेरिएबल है जिसने उसकी वैल्यू स्टोर करनी है। आप यूजर से लेंगे तो यूजर क्या उसमें फैक्टोरियल 10 लिख देगा, तो क्या 5 का फैक्टोरियल 10 होगा? गलत हो जाएगा। वो तो हमने खुद फाइंड आउट करना है। चलो दिखाओ, आप जिसने किया वो दिखाए। और ये मैं चाहता हूं सब लोग करो। दिखाएं मुझे स्क्रीन अपनी। और आप लोग कोशिश करो कि इन फार्मूलाज की वजह मदद से अपना ना इम्प्लीमेंट करो क्वेश्चंस को।
क्योंकि आगे जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको इस तरह के कोड मिलेंगे, फार्मूलाज मिलेंगे, जिनको आपने लॉजिकली इंप्लीमेंट करना है इनटू योर प्रोग्राम। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जैसे ये आप अगर देख रहे हो, इस लॉजिक को देखो, इनकी वजह से आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है आगे। जैसे ये है, ये फार्मूला आप इंप्लीमेंट करोगे। दिखाओ मुझे स्क्रीन। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, एन आई एंड फैक्ट, मुझे एक्सप्लेन कर दो कोड अरसलान। सर मैं करूँ? नहीं, अरसलान ने स्क्रीन शेयर की हुई है ना। जी सर। मुझे सर इसको हाँ जी, सबसे पहले तो वो यूजर से एक नंबर लेगा और उतनी दफा वो प्रोसेस करेगा। ओके, आई इक्वल टू, अच्छा ये आई इक्वल टू 1 क्यों है? आई इक्वल टू 1 0 होता तो फिर वो चलेगा ही नहीं ना। आई इक्वल 1 कुछ ना कुछ तो आई की वैल्यू होगी। जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक आई n से लेस और इक्वल हो तो आई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। एक सेकंड, मुझे इसका लॉजिक समझने दो, आपने किस लॉजिक से किया। एन फैक्ट एंड आई, यूजर ने इनपुट कर दी नंबर और आपने आई में 1 असाइन कर दिया और आई को आप प्लस प्लस करते जा रहे हो। तो ये आई कब तक प्लस प्लस हो रहा है? जब तक वो यूजर के नंबर के इक्वल ना हो जाए, जो यूजर ने नंबर आपका एंटर किया उसके इक्वल ना हो जाए। तो आप फिर क्या कर रहे हो? फैक्ट को मल्टीप्लाई बाय आई कर रहे हो। तो आई प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आई 1 है तो आपने किया, आप इसको एग्जीक्यूट करो जरा, देखो 7, लिखो 6, अब आप देखो हाँ ठीक है, शाबाश। हर बच्चे का अपना अपना लॉजिक होगा करने का। ये इन्होंने आई से किया, आप आई का बगैर भी कर सकते हो। और फैक्ट को आपने इक्वल टू 1 किया। सर अगर हम दो वेरिएबल से करें तो जो हमारी कंडीशन है सर वो हमारी क्या होगी? तो जैसे फैक्ट और नंबर है तो नंबर लेस देन फैक्टोरियल आएगा। ऑब्वियसली ये देखे, मैंने 2 से ही कर रहा था। ये देखो, ये कंडीशन आपको दिखाई नहीं थी मैंने? किधर गई है वो मेरी कंडीशन? क्या आपने फैक्टोरियल को चेक कर लेना है कि वो आपका उस लेस देन नंबर से है, तो आप उसे इंक्रीमेंट करते जाओ या डिक्रीमेंट करते जाओ। और किसने कर लिया? मैंने सर ये जो आपने दिया लैब टास्क में काम, ये भी करके सबमिट करवाने। क्योंकि देखें, जब आप ये करोगे ना, अगर आप विदाउट किसी, जो जिस तरह उन्होंने आई की, आप उसके बगैर चेक करना चाहते हो, तो आप कोई एंडिंग कंडीशन लगा दो। आप जो माइनस माइनस कर रहे हो, आप उसको देखो कब तक वो माइनस आता जाए, तब तक आपकी वैल्यू जो है वो 1 ना हो जाए। 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि वो तो सारी को 0 कर देगा ना। आप उसे माइनस माइनस करते जो आपका नंबर है वो तब तक माइनस होता जाए जब तक वो 1 ना हो जाए। अगर वो 1 है तो फिर वो 1 ही है। अगर आपका नंबर जो है वो लेट सपोज 5 है, तो आप कह रहे हो कंडीशन में n जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वो एग्जीक्यूट होता जाए और माइनस माइनस होता जाए नंबर आपका। तो वो कंडीशन, टर्मिनेटर कंडीशन आपने 1 रख दी, क्योंकि 0 होगी तो 0 जो है वो सारी कंडीशन को 0 कर देगा, तो आपने उसको 1 रख दिया। और इनिशियल फैक्टर में भी आप वैल्यू 1 स्टोर कर लो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। करके देखो आप। मैं आपको अपनी स्क्रीन से दिखा देता हूं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये देखो ना, ये देखो, अगर मैं इंटीजर कोई नंबर करता हूँ, ये देखें, अगर मैं कोई नंबर कर रहा हूँ ना, NUM, n लिख देता हूँ नंबर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये देखें, इंटीजर नंबर मैंने कुछ भी कर दिया। अभी ये नंबर कुछ भी है, यूजर ने एंटर करना है फॉर एग्जांपल, और मैं एक इंटीजर फैक्टोरियल बना देता हूँ फैक्ट के नेम से। इसको मैं करता हूँ 1 के इक्वल, बिकॉज 0 होगा तो वो, अभी नंबर को हम 5 कर देते हैं, चलो 5 कर दिया। 0 होगा तो वो टोटल वैल्यू को 0 कर देगा। अब मैं अगर वाइल लगा रहा हूँ ना, वाइल, तो इधर मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरे पास नंबर की वैल्यू है, ये नंबर, ये मेरा अगर तो 0 के मतलब ग्रेटर देन और
इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन चले, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो क्या हो, मेरा जो भी फैक्ट का है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n कर दो। तो क्या होगा, देखें नंबर आया, जो नंबर है इसकी वैल्यू अब देखी गई, क्या वो 5 से ग्रेटर है, जो 1 से ग्रेटर है, और ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 1। और अगर ये मैं इसको 0 कर दूंगा तो वो 0 को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन, नंबर इज लेस देन, 0 इज लेस देन 1। देख रहे हो, इस तरह से भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली करेंगे हमारा जो नंबर है इसको माइनस माइनस, और इधर कंडीशन हो जाएगी अगर ये 1, तो इसको मैं अगर 5 करूंगा तो फर्स्ट टाइम नंबर में हमारे पास क्या पड़ा, वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन 1 तो ये चलेगा। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n, और n में हमारे पास क्या, सॉरी ये नंबर लिखूंगा मैं, यहाँ पे n लिख दिया नंबर, और नंबर में अभी 5 है तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा क्योंकि फैक्ट में 1 है, और नंबर माइनस माइनस हो गया। अब नंबर माइनस माइनस हुआ तो नंबर में अब क्या आ गया हुआ है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ट्रू। इस तरह यहाँ से अब जो फैक्ट में वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, जो नंबर होगा 4। तो ये इस तरह से भी विद द हेल्प ऑफ 2 आपके विदाउट किसी एनी पैरामीटर भी हो जाती है, आप इसको 1 से भी टर्मिनेट करवा सकते हो कि अगर वो 1 हो जाए। उसमें हमने जो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा सर, मतलब फैक्टोरियल भी तो 1 था। कौन सा, ये फैक्टोरियल ये है बेटा, ये जो फैक्टोरियल है अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, इनिशियली 0 कर देते हैं तो वो जो भी नंबर होगा उसको 0 करता जाएगा, तो ये इसके लिए उसको हमने 1 किया है। और ये जो है ये वाला 1, ये हमने किया है कि अगर ये वाला 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने इसको तो 0 नहीं किया, नंबर 0 हो जाए, नंबर ही कोई यूजर एंटर 0 कर दे, तो अगर हमारी ये माइनस माइनस की कंडीशन हो रही है तो जब ये माइनस माइनस हम कहते हैं नंबर इज लेस देन और ग्रेटर, इस तरह कर देते हैं तो वो 0 आ जाएगा। तो वो देखे ना, हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं, और क्योंकि मैंने सी आउट नहीं किया ना, सी आउट करता हूं, फैक्ट में हम स्टोर करें ना फैक्ट। अब देखो फैक्ट में क्या मेरे पास आ रहा है, ये देखो 0। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि फैक्ट में चाहे 1 है लेकिन जो 0 वाली कंडीशन है, लास्ट वाली एग्जीक्यूशन हो रही है ना, अगर मैं इसको यहां पे प्रिंट आउट करके दिखाता हूं, इधर भी हम प्रिंट आउट करते हैं, फैक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, एंड आउट, इधर भी प्रिंट करके देखते हैं, आपको क्लियर होगा। ये देखो पहले 5 था, ठीक था, फिर 20 ठीक था, 60 ठीक था, 120 ठीक था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये 120 हुआ, बाद में ये इसने जब जैसे ये लेस देन 0 उसने एग्जीक्यूट किया, जैसे ये माइनस माइनस हो रही है तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू जब 0 हुई, जब यहाँ पे 0 आ गया तो वो 0, अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट हो रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0, और ये इसका 0 है। ये वाला फैक्ट खत्म कर देता हूं ताकि आप डबल 0 से कंफ्यूज ना हो। देखें अब हमने लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हो रही है फैक्ट में हमारे पास 0, देख रहे हो आप। जी सर जी, ये इसका इशू है कि अगर हम इसको 0 नहीं करते, इसको 0 कर देते हैं तो वो 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है बाद में, तो 0 से मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, दैट्स व्हाई हम इसको 1 रखते हैं। नहीं, जो हमारे कंडीशन इसमें सर हम फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू फैक्टोरियल, ये नहीं लिख सकते हम इसमें यहाँ पे। यस यस सर, यहाँ पे फैक्टोरियल तो चेंज होता जाएगा ना, ये फैक्टोरियल की वैल्यू तो आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे हम फैक्ट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फैक्ट कर देते हो, इधर आप फैक्ट कर देते हो, तो ये अभी फॉर एग्जांपल 1 है, चल गया, लेकिन बाद में सेकंड टाइम यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके सर, वो तो आपकी चेंज होती जाएगी, यहाँ पे 5 आ गया फिर, तो ये अब नंबर इज ग्रेटर देन फैक्ट, क्या पता वो आपका फैक्ट शुरू में ही बढ़ जाए। अब देखो ना, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या जवाब आता है। देखो कुछ भी नहीं, सॉरी इसको मैं सी आउट करता हूं, अब आपको आइडिया हो जाएगा फैक्ट क्यों नहीं रखना, क्योंकि अब
ये देखें 25 तक उसने चला दिया। अब ये क्या हमारा जवाब आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपके फैक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, सबसे पहले आया एग्जीक्यूशन, देखो नंबर ने देखा, फैक्ट में हमने रखा 1 और ये 5 हो गया, ठीक है। और देखें फैक्ट में आया 1 और ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो गया, और फैक्ट में हमारे पास क्या आ गया, 5। ओके सर। इसमें 5 आ गया ना। अब वो कह रहा है नंबर जो है ये 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन जो है वो ग्रेटर तो नहीं है ना, इक्वल है, तो 5 प्रिंट कर देगा। तो वो उसको 5 प्रिंट कर देगा, उसके आगे चलेगा ही नहीं लूप आपका। उसके बाद तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, बाद में आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी, तो वो उसको फैक्ट की वैल्यू बाद में पता नहीं क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वो मतलब इसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके सर। दैट इज वाई हम इसको फैक्ट नहीं करते, क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू है, ये वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है, तो इसको हम ओके 1 कर देते हैं। चलें, अब आप इसका ये फैक्टोरियल वाला खुद सॉल्व करो और मुझे दिखा दो, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कर लिया सब? यस सर। सर आपने जो लैब टास्क दिया है वो सारे करने अभी? ओके बच्चों, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करो सॉल्व करने की। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, बट आप कोड कॉपी नहीं करोगे, आप लॉजिक समझोगे और मुझे समझाओगे। सर सर ये कब तक सबमिट करवाने हैं? कल तक करवाने हैं ना सर? अभी जितने आप मैक्सिमम क्लास में कर सकते हो आप क्लास में करोगे, बाकी आप कल तक सबमिट करवाओगे। सर जी जी। सर एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो। करो स्क्रीन शेयर। सर इसमें क्या एरर है? ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं वो बताएं, आप बताओ, ताकि फिर बाद में मैं बताऊंगा क्या एरर है। ठीक है, लेट्स सी कौन बच्चा इसको सॉल्व आउट करता है। परमिशन डिनाइड, तो परमिशन का इशू है, और लेट्स सी 5 फैक्ट इक्वल टू 1 व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन फैक्ट। बेटा आपका भी वो है, पहली बात तो नंबर को आपने फैक्ट के इक्वल नहीं करना, क्योंकि फैक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, आप वन उसको के चेंज, नंबर को जो आपकी वाइल कंडीशन है उसको चेंज करो पहले, बाद में हम कुछ और देखते हैं।
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको करो, अभी क्या एरर आ रहा है? एग्जिट आईडी 1। ऊपर आप रिटर्न कुछ कर रहे हो, मेन में आपने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, रिटर्न 0 या किधर आपने किया हुआ रिटर्न 0? इंट मेन का रिटर्न 0 किधर है, नीचे किया हुआ है? नहीं सर, ये पहले कभी एरर नहीं देता। करके देखो जरा, फैक्ट के नीचे रिटर्न 0 करो, ऊपर ऊपर उस ब्रैकेट के ऊपर, कर्ली ब्रेसेस से ऊपर। हाँ इधर करो, हाँ इधर लिखो, रिटर्न 0 करो, स्पेस 0, स्पेस 0 करो। ओके, ऊपर करो जरा, इसका परमिशन डिनाइड है, कोड पूरा कॉपी करो जरा, पूरा कोड कॉपी करो। सर वो इन्होंने नीचे कंपाइलर खोला हुआ है। कंपाइलर किधर खोला हुआ है इन्होंने? आप अपनी डॉस कोई फाइल तो नहीं ओपन, आपकी डॉस की देखो, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन तो नीचे वो नीचे कंपाइलर की फाइल खुली हुई है, वो इस वजह से नहीं हो रहा। किधर है दिखाओ, मुझे नजर नहीं आ रहा इसका। सर लास्ट प्रोग्राम जो है उसकी समझ नहीं आ रही। कौन सा वाला? सर लास्ट जो है, बाकी कर लिए सारे? सर जी रिजल्ट कब बताएंगे आप? ठीक हो गया सर जी रिजल्ट कब बताएंगे आप मिड का? रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ताला ये जो कमिंग मंडे है तब पता लग जाएगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बस लास्ट। सुहेल हो गया आपका? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा क्या सर, इशू आ रहा है आपका? ये जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक क्या था उसमें रिवर्स करना है जी। आपने उसका रिवर्स करना, रिवर्स का फार्मूला क्या था बताओ मुझे, वो रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर और आप डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 वाला याद है आपको? यस सर। उसी की हेल्प से ही होना है, उसी की हेल्प से होगा ये। सर मतलब क्यों कह रहा है इंटीजर को प्रिंट करें 10 9 8 15, ये ऐसे वो ऐसे कह रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2। हाँ तो ऐसे ही होगा ना, रिवर्स ऐसे ही होता है। ये देखो, अगर मेरी स्क्रीन शेयर है आपको नजर आ रही है? नो सर। नो सर। सर एक क्वेश्चन सुने, राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इंटीजर नंबर। तो ये है ना बेटा, एक सेकेंड, आपको ये कैलकुलेटर में करना है। सर ये देखो लास्ट वाला तो पहले भी सर ने दिया होता, वो कर लिया हुआ। हाँ ये देखो ना, अब 1 2 3 है ना, ये देखो इसका हम कैसे एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल टेम्प वाला, या इस तरह से क्या करेगा जो पर्सन, अगर आप इसका रिमाइंडर करते हो तक डिवाइड बाय 10 करते हो तो हमारे पास क्या आ गया 1 2.3, और ये जो 3 है ये इसका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को आप किसी में स्टोर करते जाओ। ये रिवर्स है ना। इसी तरह से आप इसको जो 12 है उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करोगे, इसको अलग में स्टोर करवा लो सर स्लाइसिंग लेकिन करके। ये भी तो नहीं ना पता कि यूजर कितने डिजिट एंटर करेगा। यूजर पे या तो जो भी है, फॉर एग्जांपल यूजर ने ये एंटर किया 1 2, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये यूजर ने एंटर किया, ये लो ये एंटर कर दिया, ठीक है। ये आप इसको भी डिवाइड बाय 10 करोगे ना, तो आपका जो 9 है वो पॉइंट में, वो आपका रिमाइंडर है, बाकी सब आपका इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। लाइक ये आपका रिमाइंडर अगर आप लोगे 1 2 8 7 9, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आइडिया आपका बन जाए। ये देखें, यूजर ने एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। ओके, आप एक करते हो इंटीजर रिमाइंडर, REM मैंने लिख दिया, रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर परसेंटेज n, तो इसमें क्या स्टोर होगा आप देखते हैं। सेमीकोलन करता हूं मैं, लूपिंग से करोगे, लेकिन इसमें अब मेरे पास क्या आएगा, हम वो आउटपुट करते हैं। रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ रहा है, आप बताओ क्या आएगा? अब अगर मैं ये प्रिंट आउट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बच्चों, मुझे बताओ। सर 8। ठीक है, 8 आ गया। और अगर मैं ये करूं, इंट 12 इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास क्या आएगा? चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 9 9।
सॉरी ये मेरे पास सी आउट मैंने किया, तो 9 तक आएगा। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसमें अब मेरे पास 8 रह गया। 8 किसमें पड़ा हुआ है मेरा? रिमाइंडर में। तो आपने इस तरह से स्लाइसिंग करनी है, इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइस क्या बनेगा हमारा? नेक्स्ट स्लाइस क्या होगा? अगर मेरे पास वैल्यू ये बच गई है, अगर ये बच गई है अब, तो मैं क्या करूंगा फिर? अब अगर रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा नंबर का, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या आएगा? देखो अब 1 2 3 4 नंबर की वैल्यू है, और अगर मैं यहाँ पे सी आउट रिमाइंडर करूं 9 आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे REM करता हूँ तो इसमें क्या आएगा? मेरे पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने स्लाइसिंग करनी है, देन आपने उसको सम करना। देखो 1 2 3 4 और ये 9, ये 4 इसमें आ गया, 9 इसमें आ गया। अब बाद में इसका करूंगा तो इसमें 4 आ जाएगा और 1 2 3 अलग हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो एक वेरिएबल है वो स्लाइस हो जाएगा। बाद में सम करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, एडिशन करूं, जो भी करूं, मेरे पास वैल्यू लूप में आती जाएगी। तो ये सर आपने क्लास वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया हुआ है। या क्लास अभी तो नहीं टाइम हुआ बेटा, क्यों हो गया? सर ये लूपिंग से करेंगे हम दोनों हो क्वेश्चन। गया सर। ओके, ये ऑब्वियसली आपने बेटा विद द हेल्प ऑफ लूप करना है, क्योंकि ये रिपीटेड टास्क है ना, बार बार मैं कर रहा हूं। देख रहे थे पहली दफा मैंने एक वेरिएबल के लिए, फिर मैंने दूसरे के लिए किया, तो आप उसे रिपीटेडली करोगे। तो आपने नेक्स्ट लैब से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन करोगे, और जो सर क्वेश्चन अभी हो जाएंगे सर, सिर्फ टाइम दे दें। आज अभी क्लास ओवर कर दें सर, आज ही कर देंगे सर, आपको अभी कर देंगे सर। ओके, शाबाश शाबाश, बहुत बहुत बात है। अगर आप लोग आज शाम तक कर दोगे तो आई विल गिव यू 1 ग्रेस मार्क्स। ओके सर। शाम तक बहुत दूर है सर, आज ही 12 बजे सर, अभी कर देंगे सर 12 बजे। चलो शाबाश शाबाश। सर बहुत बोलते हैं बच्चा। सर सारे चलें। लेकिन ये आपने मुझे एक्सप्लेन भी करना है, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन भी करना है आपने। ऐसे नहीं कि बस इंटरनेट से हेल्प ले ली, आपने समझना जो भी होगा ये। ओके सर ऐसा एक्सप्लेन करेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि मेरे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा नॉलेज आ गया फॉर का, वाइल का। सर आप खुश हो जाएंगे। चलें ठीक है, शाबाश। ओके बच्चों, लेट्स वाइंड अप आवर सेशन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, और मैं ये आपकी अभी आपके सामने बना देता हूँ मटेरियल, सॉरी असाइनमेंट बनाऊंगा ना, लैब टास्क सबमिशन की असाइनमेंट, लैब टास्क सबमिशन, और इसके हम रखते हैं 10 मार्क्स, ड्यू डेट, टॉपिक, वाइल। ये आपने सबमिट करवा देना लैब टास्क। और लैब क्वेश्चन टास्क, ओके ओके बच्चों, मैंने आपको लैब टास्क सबमिशन की फाइल बना दी है, और तकरीबन ये 83 स्टूडेंट्स को असाइन हो चुकी है। ये आपने आज शाम तक इसे सबमिट करवा देना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन जस्ट वाइंड अप आवर सेशन। नो सर क्लियर जी। लास्ट क्वेश्चन है वो वाइल लूप से, तो आपने बता दिया कि रिमाइंडर हमने ऐसे निकालना, पर वो मतलब वाइल लूप में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दैट इज योर क्वेश्चन, यही तो मेन। आप सोचो ना, इसको सोचो किस तरह करोगे। अगर मैंने बता दिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ओके सर, यही तो मेन टास्क है। वाइल लूप में आपने इंप्लीमेंट करना है, किस कंडीशन की बेस पे करोगे? जब आपका वो देखोगे कि किस तरह से वो रिमाइंडर जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि रिमाइंडर लास्ट में 0 कब आएगा ये आप देखो, ये आप पे है, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह देखना है वो। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो। जी जी, कल तक का टाइम दे रहे। ओके सर। मैंने अभी इसका कोई टाइम नहीं रखा हुआ, जो आज करवा देंगे उनको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। दूसरे जो उनको आज ना न्यू ईयर नाइट है, आज न्यू ईयर नाइट है, दूसरा ये कि वो लॉग प्रोजेक्ट मिला हुआ है सर। चले बेटा, कोई बात नहीं, इजी हो जाओ आप, इजी हो गए करो। ओके चलो ठीक है, कल करवा देंगे सर, कल तक करवा दो आप। ओके, आप भी एंजॉय करें, हम भी करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। अब न्यू ईयर के बाद ही हम मिलेंगे, मिलते हैं 2021 में। अपना ख्याल रखो सर, कुछ नया लेके आइएगा 2021 इंशाल्लाह पुराने हो गए। चलें ठीक है, हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। ओके ओके सर।
ओके, अपना ख्याल रखो सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।